किसी भी युद्ध में जीत उसी की निश्चित होती है जो पहले अपने बल और कमियों को और ये सब अपने सामने वाले के बारे में भी जानता हो। फिर अपनी कमी घटी को छुपाकर हम शत्रु की कमी का फायदा उठाकर उसकी हार का राह निकाल लेते हैं। इसी प्रकार हम शैतान को हराने के लिए भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन में किस प्रकार हमें वो घेर सकता है ताकि उसके चंगुल में ना फंसे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने संत यूहन्ना की इंजील उसका 10वां अध्याय उसकी 10वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। शैतान विश्वासी लोगों के पीछे क्यों पड़ा है और उनके साथ उसकी दुश्मनी क्या है? परमेश्वर ने लूसीफर शैतान को जब स्वर्ग में बनाया, उसे परफेक्ट बनाया था हर चीज में, और वो दूसरे स्वर्गदूतों का लीडर था वर्शिप करने में परमेश्वर के। कुछ समय बाद उसे अपनी उस सुंदरता में, अपनी सुंदर आवाज में अहंकार हो गया, और फिर वो दूसरे जो स्वर्गदूत थे उन्हें अपनी आराधना में लगाने लग गया। यशायाह 14 की 13 से 15वीं आयत में फिर उसने ये कह दिया, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। उसने ये कह दिया कि मैं आई विल बी लाइक द मोस्ट हाई गॉड। उसका जो मकसद था वो ये था कि जो स्थान परमेश्वर का है उस पर पहुंचे। वो स्वर्गदूत, स्टार जो हैं वो स्वर्गदूत माने जाते हैं, उनसे ऊपर उठकर उन सबको अपने अधीनगी में करना चाहता था। उसने ये फिर पूरी तरह से फैसला कर लिया कि मैं मेघों से ऊपर जाऊंगा, परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, और जो उसका फिर डेस्टिनी थी वो भी वहां डिक्लेयर कर दी गई। उसके लिए कह दिया गया, तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। परमेश्वर ने ये उसके लिए डिक्लेयर कर दिया कि तेरा भविष्य ये होगा। वो अपनी पहली इच्छा जिसे पूरा करना असंभव है उसकी कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ वो इतने लोगों को अपने साथ उस अग्निकुंड में ले जाना चाहता है जितना हो सके, और इसमें सबसे पहला टारगेट उसका है विश्वासी लोग। और इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता है ताकि जो हमें मुक्ति प्रभु यीशु के द्वारा, विश्वास के द्वारा मिली है, वो उसे कैंसिल कर सके। भजन संहिता 103 की 11-12 आयत में जो लिखा है वो शैतान को पूरा पता है, वो जानता है वचन के बारे में। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर की करुणा उसके ड्रवैयों के ऊपर प्रबल है, जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके ऊपर उनका अनुग्रह, उनकी दया बहुत अधिक है। राजा दाऊद ने ये भजन अपनी बुढ़ापे में लिखी है, और इसमें उन्होंने फिर कह दिया, आगे आकर उन्होंने सब एक्सपीरियंस किया हुआ अपने जीवन में। उन्होंने कह दिया, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। एज फार एज द ईस्ट इज फ्रॉम द वेस्ट, जितना पूर्व से पश्चिम है उतनी दूर हमारे पापों को परमेश्वर ने माफी के द्वारा दूर कर दिया है। प्रभु यीशु ने विश्वासियों को स्वर्ग में एक जो स्थान है उनके लिए प्रिपेयर किया गया, एयर मार्क किया गया। उसके बारे में ही नहीं कहा है, साथ में ये भी कहा कि मैं तुम्हें वहां लेके जाऊंगा। फिर यूहन्ना 17 की 22 आयत में हम देखते हैं, यूहन्ना 17 की 22 में अपनी प्रार्थना में प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर से कह दिया, उन्होंने कहा, वह महिमा जो आपने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। वननेस विद ईच अदर, वननेस विद द लॉर्ड, वो दोनों की बातें करते हैं। जो शैतान है वो इन सब बातों के बारे में पूरी तरह जानता है, और उसे ये भी पता है कि जो विश्वासी लोग हैं वही उसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते हैं, और उसके सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है, क्योंकि हमें परमेश्वर का बल मिला हुआ है। जो उसने ईव को और आदम को पाप करने के लिए उकसाया था वो इसीलिए था कि वो सब
उनके द्वारा जितने आगे पीढ़ियां आनी हैं उन सबको वो दूसरे रास्ते पर, पाप के रास्ते पर ले जाए। प्रभु यीशु ने पहले 12 चेलों को भेजा, उसके बाद में 70 को और भेज दिया कि अब मेरे नाम में जाकर वचन का प्रचार करो। लूका 10 की 17 से 19 आयत में हम देखते हैं, जब वो वापस आए, चेले जब वापस आए तो वो बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने आके कहा, हे प्रभु, आपके नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। तो वो आनंदित थे। प्रभु यीशु ने फिर वो घोषणा कर दी कि परमेश्वर के पुत्र में हमें क्या अथॉरिटी मिली है दुष्ट आत्माओं के ऊपर, जो कि उनके नाम में जब हम बोलते हैं तो आज्ञा मानने से इनकार नहीं कर सकती हैं। प्रभु यीशु ने फिर कहा, हर एक विश्वासी के लिए क्या आशीष है। उन्होंने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। अब सबसे पहले जो इसमें है वो है देखो, जो कि ग्रीक भाषा में है, स्पेसिफिकली एश्योरेंस है और उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए है। वो कहते हैं देखो ही मैंने ये कर दिया है। और हम बहुत विश्वासी तो इस बात पर यकीन ही नहीं करते, वो ध्यान ही नहीं देना चाहते कहा क्या गया है। जो ग्रीक भाषा का शब्द है यहाँ पर वो है एक्सूसिया, जिसका मतलब है डेलीगेटेड पावर, जो शक्ति दी गई है और जिसे आत्मिक से हम अर्थली रियाम में प्राप्त करते हैं। और ये जो अथॉरिटी है वो परमेश्वर द्वारा दी गई है हर विश्वासी को, ताकि जितना विश्वास में उन्हें गाइडेंस मिले वचन में विश्वास के द्वारा, उसके अनुसार वो आगे बढ़ते जाएं। जो सांप और बिच्छू हैं वो कनिंग, चालाक और दुष्ट आत्माओं के बारे में, शैतान के बारे में, शैतान के डेमोनिक स्पिरिट्स के बारे में है। इसके साथ साथ प्रभु यीशु ने हमें सुरक्षा की गारंटी भी दे दी कि दुष्टता की ताकतें जो कि हॉस्टाइल हैं, तुम्हारे खिलाफ हैं, उनके मन में तुम्हारे लिए नफरत है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं कर सकती हैं। और ये जो परमेश्वर की और स्वर्गीय आशीषें हैं उनके खिलाफत में है वो सब ताकतें। जो भी अंधेरे की ताकत है किसी विश्वासी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एक लिमिट बांध दी है परमेश्वर ने, जहां पर भी परमिशन देते हैं, अयूब के बारे में परमिशन दी लेकिन लिमिट बांध दी, इससे आगे तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो परमेश्वर के कंट्रोल में सब कुछ है। शैतान जो कि मोस्ट हाई गॉड, परम प्रधान परमेश्वर के तुल्य होना चाहता है, उसे घृणा है उन सब लोगों से जो विश्वास करते हैं परमेश्वर में, जो उसकी आराधना करते हैं और जो उनके दिखाए रास्तों पर चलते हैं और जो उनके पुत्र को अपना मुक्तिदाता मानते हैं। यूहन्ना रसूल ने शैतान की जो हेट्रेड है, जो हमारे लिए नफरत है, उसका पूरा क्लियर कर दिया। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत में उन्होंने कह दिया, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। जो एम्प्लीफाइड बाइबल है उसमें लिखा गया, जो पाप करता है या जो पाप के काम करता है वो शैतान का है और शैतान का कैरेक्टर उसमें है, क्योंकि शैतान ने शुरू से ही परमेश्वर के जो व्यवस्था है उसका उल्लंघन किया है। और परमेश्वर के पुत्र इसलिए यहाँ पर इस धरती में आए कि वो जो शैतान ने जो काम शुरू किया उसे खत्म कर सकें, उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकें। और जो उन्होंने कर दिया है, पूरा कर दिया है उन्होंने। और इसी अथॉरिटी में एक विश्वासी है, वो 2 काम करता है। पहले तो ये है जो एवेंजलिज्म करते हैं, हम दूसरों को मिलते हैं, दूसरों को वचन सुनाते हैं। इसके द्वारा जो शैतान के कामों पर चल रहे हैं उन्हें हम सच्चाई के रास्तों पर ले आते हैं, उसकी जो प्रजा है उसे हम खींच के इधर ला रहे हैं। दूसरा ये है कि हम प्रभु यीशु के दिए गए अधिकार में शैतान की जो आर्मी है, अंधेरे की ताकतें, उनका सामना करते हैं और
उनका सामना करके हम उन्हें भागने पर मजबूर कर देते हैं प्रभु यीशु के बल में। एक विश्वासी शैतान के डायरेक्ट अपोजिशन में है, उसकी डेमोनिक पावर्स के शरेआम खिलाफ खड़े हैं हम, और इसीलिए उस पर यह अटैक होता है कि उसे इस काम से रोका जा सके। शैतान ये सब कोशिशें करता रहता है, लेकिन वो सफल नहीं हो सकता है, ना तो परमेश्वर के कामों को रोकने के लिए, ना एक विश्वासी को किसी भी तरह से रोकने के लिए। प्रभु यीशु ने शैतान को चोरी, घात करने और नष्ट करने वाला बताया है। हमें उसके इन कामों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु ने शैतान की पहचान बता दी, चोरी करने वाला, घात करने वाला और नष्ट करने वाला। उसका जो बेसिक एम है कि जो हमारा इन्फ्लुएंस है, हमारी धार्मिक जीवन का जो इन्फ्लुएंस है दूसरों के ऊपर, उसे नष्ट करे, हमारे विश्वास की जो गवाही उसे नष्ट करे, और जो अनुग्रह के द्वारा हमने आशीषें पाई हैं उन्हें नष्ट कर दे। और ये वो करता है हमें झूठ के द्वारा फंसाकर पाप में ले जाकर, और फिर पाप में फंसे हुए हम जब हम होते हैं तो हमारे पाप को दूसरों पर जाहिर कर देता है और हमारी गवाही खत्म हो जाती है। कोई भी कमांडर जो अपने दुश्मन के बारे में विजन नहीं रखता है, उसका डेविल एडवोकेट बन के उसकी तरफ से नहीं सोचता है, वो कभी भी उसके कामों को फिर समझ नहीं सकता है और नुकसान उठाता है। औरत ने कभी ये समझा भी नहीं था कि शैतान सांप के द्वारा उसे परमेश्वर के तुल्य बनाने के चक्कर में उसे वो फल खिलाकर उसे पाप करवा देगा। मुझे सबसे पहले ये समझना है कि ये सोचना है कि जो मेरा दुश्मन शैतान है वो क्या तरीका इस्तेमाल करेगा मेरी सोल को नष्ट करने के लिए, वहां पहुंचने के लिए क्या सीढ़ी लगाएगा वो। सबसे पहला इसमें है कि मुझे अपने आप को समझना है और मेरी वीकनेसेस क्या है, वो कमजोरियां क्या, उन्हें देखना है। दूसरा फिर ये देखना है, उसके द्वारा पूरी तरह तैयार होना है कि जब अटैक होगा मैं उसको कैसे संभालूंगा। जो विनर टीम है वो अपनी तैयारी के दौरान दुश्मन जो है, जो अपोनेंट टीम है, उनकी कमजोरियों को समझते हैं, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को भी देखते हैं, और फिर रास्ता निकालते हैं कि उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को कैसे तोड़ा जाए, उनके वीकनेस को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए, स्ट्रेटजी बनाते हैं। फिर वो अपनी कमजोरियों को भी देखते हैं कि फिर देखते हैं कि हमारी कमजोरी को हम कैसे ढकें, जो अपोनेंट है उसकी कमजोरी से हम कैसे इस्तेमाल करके उसे हराएं। क्या सीढ़ी है जो शैतान मेरी सोल तक पहुंचने में लगाएगा। सबसे पहला तो है मेरी बॉडी, मेरे शरीर के किस हिस्से को वो इस्तेमाल करेगा। जो वर्जित फल था वो ईव की आंखों के द्वारा उसके मुंह तक पहुंचा। शैतान ने उसे बोला और उसने उत्पत्ति 3 अध्याय 6 आयत के अनुसार उसने देखा कि पेड़ का फल अच्छा है, उसने उसे लिया और खा लिया। उसने उस फल को पहले भी बहुत बार देखा होगा, लेकिन शैतान हमारे जो नॉर्मल तरीके हैं उनको इस्तेमाल करके हमारी आत्मिक जो दृष्टि उसे बदलने की कोशिश करता है, हमें भ्रम में डाल देता है। क्या मेरे कानों को वो इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि कान सुनने से, विश्वास सुनने से और परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। रोमियो 10:17 के अनुसार जो औरत ने उसकी बात को सुना पहले और फिर उसने देखा, क्या वो जो मेरी आंखें और कान इस्तेमाल करने के बाद में क्या मेरे हाथों को वो इस्तेमाल करेगा कि मैं फल को तोड़ के वे खा लूं। क्या मेरे हाथ रात को माउस क्लिक को इस्तेमाल करते हैं जब कोई भी देख नहीं रहा होता है कुछ गलत चीजें देखने के लिए। मार्कुस 9:43 में प्रभु यीशु ने कह दिया, अगर तेरा हाथ तुझे पाप में लेके जाए तो उसे काट डाल, उसे काट डाल। प्रभु यीशु ने ऐसी ताकीद दे दी। एक ही तरीका है जिसके द्वारा मैं पाप में जा सकता हूं, अगर मैं उस पाप की पहुंच में हूं। क्या शैतान मेरे पैरों को इस्तेमाल करेगा कि मुझे ट्रैप में फंसा ले। जो बुद्धिमान पिता था उसने अपने पुत्र को यह वार्निंग दे दी। नीति वचन 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में उसने कहा, ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी डेवड़ी के पास भी मत जाना, क्योंकि उसके रास्ते में नजदीक जाने से भी मृत्यु है, क्योंकि उसने एम्बुश लगा रखा है, फिर वो फंसा लेगी, उसके पास भी मत जा। ये वार्निंग दे दी।
मत्ती 6:13 में प्रभु यीशु ने प्रार्थना में कह दिया, सिखाया हमें कि मुझे लीड मी नॉट इन टेम्पटेशन, मुझे प्रलोभन से बचा। यूहन्ना 17:15 में प्रभु यीशु ने फिर प्रार्थना की। प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना की उसमें उन्होंने प्रार्थना की कि मैं ये नहीं कहता कि इन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि आप इन्हें दुष्ट से बचाए रखें, कि पिता परमेश्वर इन्हें दुष्ट से बचा कर रखें। हमें बचने की जरूरत है। क्या वो मेरी जुबान को इस्तेमाल कर सकता है कि मैं क्रिटिसाइज करता रहूं, उल्टे सीधे बातें करूं, अपनी पत्नी को दोष लगाता रहूं, किसी कुलीग के ऊपर, किसी बॉस के ऊपर क्रिटिसाइज करता रहूं, दूसरों की बातें करता रहूं? याकूब की पुस्तक 3 अध्याय 6 में हमें वार्निंग दी गई है। याकूब 3 अध्याय 6 में वो कहते हैं, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, वर्ल्ड ऑफ इनिक्विटी, और इसे शैतान इस्तेमाल कर सकता है झूठ कर बोलने के लिए, फ्लैटरी के लिए, दूसरों को ऐसी फालतू बातें करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए, आधे सच या झूठ बोलने के लिए इस्तेमाल कर सकता है वो। दूसरा जो मेन चीज है, मैं मोस्ट वल्नरेबल कब हूं, कब मेरे पर अटैक हो सकता है? जब मैं रात को अकेला होता हूं, जब मैं थका हुआ हूं, जब मुझे चिंताएं घेरे हुए हैं, या जब हम किसी तरह की आत्मिक जीत पर आते हैं। उस समय हम लीस्ट डिफेंसिव होते हैं, क्योंकि हम उसमें आनंद मना रहे, खुश हो रहे होते हैं। प्रभु यीशु ने रूपांतरण के समय बिलवड सन का वो बात सुनी, लेकिन नीचे उतरे तो गूंगे और बहरे लड़के के पिता जो आत्मा थी उसका सामना करना पड़ा। और या फिर वीकेंड के समय पर पूरा हफ्ता मैंने बहुत मेहनत से काम किया है, और फिर हफ्ते के आखिर में मैं सोचता हूँ नहीं मैंने बहुत काम किया, नाउ आई मस्ट हैव सम गुड टाइम, और फिर उस समय मुझे वो अटैक कर देता है किसी गलत रास्ते पर जाने के लिए, या फिर किसी खास टफ बैटल से हम जीत कर निकले हों, टफ बैटल में फंसे हुए हों। प्रभु यीशु ने 40 दिन तक कुछ नहीं खाया विल्डरनेस में, और लूका 4:2-3 आयत के अनुसार फिर शैतान अपनी फुल फोर्स के साथ आ गया उन पर हमला करने के लिए। क्या ऐसे परिस्थिति में शैतान मुझ पर करेगा? तीसरी जो है, जो मेरे पास ऐसा कौन सा, मेरे नजदीकी सर्कल में ऐसा कौन है जिसे शैतान इस्तेमाल कर सके मुझे टेम्पटेशन में फंसाने के लिए? दलाइला ने सैमसन के बाल काट लिए और उसे गिरावट में पहुंचा दिया, उसे फंसा दिया। शैतान किसी को जब मेरी परिस्थितियां मुश्किल हैं तो इस तरह किसी तरह फंसा दे किसी के द्वारा, या जब मैं आनंद में हूं तब किसी को भेज दे मिसलीड करने के लिए, या कोई ऐसा जो नजदीकी साथी है मुझे फेलोशिप से रोक दे, चर्च जाने से करे आज रहने दो कोई बात नहीं फिर चले जाएंगे, वचन पढ़ने से रोके, आराधना से रोके। दाऊद को उसके जो माइटी जो थे 3 पहले नजदीकी फिर 30 उनकी जरूरत थी, लेकिन हम इस डाह में आ सकते हैं कि हम उसके नजदीकी में नहीं है। कोई जो हमारा मित्र है जो कि अच्छा है, हमें तो वो समझता कुछ नहीं, हम उससे पीछे हटने लग जाएं। या फिर शैतान हमें फालतू के कामों में लगा रखे, मेहनत फालतू की करते रहे, कोई इमेजिनरी नीड के कहीं ऐसा ना कुछ हो जाए, जरूरत पड़ जाए, मुझे पैसे बचा और कमाऊं, या फिर ऐसी बेवकूफी की किसी एंटरटेनमेंट में लग जाए, यूट्यूब पर ऐसी फालतू की भरमार है उस पर फंस जाए, हमारी आंखों के द्वारा हम फंस जाएं। फिर हमें यह भी देखना है कौन सा वेट है, कौन सी शैकल्स हैं, कौन सी चेन है जिसके द्वारा मुझे वो संसारिक बातों में फंसा कर रखेगा और गलत प्रायोरिटीज में फंसा रखेगा, वचन से दूर, परमेश्वर से दूर कर देगा। आमतौर पर लोग जो लीस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है उसे सबसे इंपॉर्टेंट बना देते हैं और फिर उसमें फंसे रहते हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय 28 में परमेश्वर ने प्रायोरिटीज एस्टैब्लिश कर दी, जीवन के बारे में उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। फूलो फलो है परिवार के बारे में, पहला फोरमोस्ट ये है, जो आशीष देने वाला सबसे पहले तो परमेश्वर है, नेचुरली पहले उसके साथ हमारी आराधना है। दूसरा है उनके साथ हमें समय व्यतीत करना। दूसरा है परिवार, फलने फूलने के लिए पत्नी चाहिए, परिवार चाहिए और मल्टीप्लाई होना है। और तीसरा है मिनिस्ट्री, प्रोफेशनल लाइफ, या जो हमारा
जो जीवन के काम हम करते हैं, तीसरे स्थान पर है। लेकिन आमतौर पर लोग जो तीसरा स्थान है उसमें फंसे रहते हैं, पहले को तो छोड़ ही देते हैं और दूसरे को भी इग्नोर करने लग जाते हैं, रिश्तों में दरार आने लग जाती है। और फिर मुझे यह भी देखना है जो परमेश्वर ने मुझे अच्छे गिफ्ट्स दिए हैं, क्या शैतान उनमें मेरे को और भरमाकर अय्यूब को जैसे उसने टारगेट किया था, इस प्रकार मेरे प्यार को, परमेश्वर के लिए जो प्यार है उसको टारगेट कर दे, ये कहने लग जाए कि मेरा तो प्यार ही झूठा है क्योंकि मैं तो उनके गिफ्ट्स के ऊपर ज्यादा केंद्रित हूं। कौन सा रिश्ता है जिसके द्वारा वो फिर मुझे फंसाएगा? कौन सा रिश्ता है जिसके द्वारा मुझे वो परमेश्वर के प्यार से दूर करेगा? कौन सा आइजैक है जो मेरे लिए इतना नजदीकी है कि मैं उसे परमेश्वर के सामने कुर्बान करने के लिए फिर रुक जाऊं? मुझे ये सब एनालाइज करना है, देखना है, फिर उनकी पहचान करनी है और शैतान क्या कर सकता है उसकी पहचान करनी है, ताकि फिर मैं उसके गार्ड कर सकूं, अपने आप को बचा सकूं। इसके द्वारा फिर मैं जो मेरे जीवन के जो एस्पेक्ट है, सारा जीवन का सारा काम, उसको भी मॉनिटर कर सकता हूं और फिर मैं ध्यान रख सकता हूं कि शैतान किस प्रकार मेरे ऊपर अटैक करेगा। मैं कॉशन में रहता हूं, ये नहीं होगा कि मैं बचा ही रहूंगा, नहीं, वो अटैक करेगा, लेकिन मैं तैयार रहूंगा और मैं बचा रहूंगा उससे, और फिर मैं बिल्कुल गिरूंगा नहीं, पतन में नहीं जाऊंगा। ये हम सबको सोचना है ताकि हम शैतान के अधिकार में ना जाएं। क्या कोई भी शैतान के हमलों से पूरी तरह बचकर अपने जीवन भर सुरक्षित रह सकता है? ये माना जाता है कि शैतान ने अपने पाप के बाद में परमेश्वर पर ही दोष लगा दिया कि उन्होंने उसे ऐसा परफेक्ट बना दिया कि उसका तो अहंकार में भरना ही था, कोई भी ऐसे जीवन जी ही नहीं सकता है। उसने अय्यूब की धार्मिकता पर, अय्यूब पहला अध्याय 9 से 11 आयत पर, उस पर भी उस पर दोष लगा दिया। प्रकाशित वाक्या 12 की 10वीं आयत में शैतान को दोष लगाने वाला और रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है, ये उसकी डेफिनेशन दे दी उसके कामों की। स्वर्ग में जो हमारे खिलाफ वो दोष लगाता है, विश्वासियों के खिलाफ पिता परमेश्वर के सामने, वहां पर पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 आयत में, वहां हमारे एडवोकेट हैं पिता परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु धर्मी, वो हमारे एडवोकेट हैं, वो हमारा केस वहां लड़ते हैं। इस प्रकार जो हमारी प्रार्थनाएं वो सुनी जाती हैं और उनका उत्तर भी मिलता है परमेश्वर से जो प्यार करते हैं। और मत्ती 7वीं आयत के अनुसार हमें वायदा भी किया गया है। दानियल 10वां अध्याय 2-3 आयत में दानियल नबी 21 दिन का फास्टिंग करते हैं और फिर ताकि उनके जो लोग हैं, इजरायली लोग हैं, उन्हें बंदवाई से छुड़ाकर वापस जाए, परमेश्वर का वायदा पूरा हो। आर्कएंजल गैब्रियल उसको बताने के लिए आता है, वो कहता है पहले ही दिन जब आपने समर्पण किया था आपकी प्रार्थना सुन ली गई थी और मैं आया हूं उसका उत्तर लेकर। परमेश्वर सुन लेते हैं और हमारी प्रार्थना का उत्तर भी भेजते हैं स्वर्गदूतों के द्वारा। और फिर उसे बताया कि पर्शिया का जो राजा है वो मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। पर्शिया का राजा तो धरती का राजा था, तो वो स्वर्गीय स्थानों में कैसे काम करता है? शैतान धरती के लोगों को हमारी आशीष में पहुंचाने में रुकावटें डालने लग जाता है, उसके एजेंट्स हैं, उन्हें वो रोक देता है और ये हमारे खिलाफ वो आत्मिक जो रुकावटें वो डालता है ताकि स्वर्गदूत हम तक ना पहुंचे, और फिर हमें वो मिसलीड कर देता है कि हम अविश्वास द्वारा जो उत्तर आया उसे हम रिजेक्ट कर दें। अफसियों की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 18 आयत में, उसमें पौलुस रसूल कहते हैं हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो, सचेत रहो, ताकि तुम कहीं गिर ना जाओ, शैतान की बातों में मत आ जाओ। प्रार्थना में लगे रहो, परसुवेरेंस है, डिलीजेंस है इसमें। और फिर वो ये कहते हैं कि सिर्फ प्रार्थना ही मत करते रहो, परमेश्वर के हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, खड़े रह सको। शैतान हमारे ऊपर हमला करके गिराने की कोशिश करेगा, हमारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेगा। ये सब हमें वार्निंग दी गई। और जो हमारे मन में शैतान पहला ख्याल लेके आता है वो ये कि तुम तो इतने बड़े पापी हो, तुम्हें तो किसी को उत्तर मिलना ही नहीं चाहिए, तुम डिजर्व ही कुछ नहीं करते हो। दूसरा कहता है प्रार्थना कोई मतलब नहीं है,
कोई नहीं सुनता है। और फिर वो कहता है, एक से प्रार्थना करा, दूसरे से करा, उधर करा, वो कहता परमेश्वर क्यों सुनेंगे, सब लोगों से ट्राई कर। हमारा विश्वास तोड़ता है। तीसरा ये है, कुछ समय बाद उत्तर नहीं आया, वो कहता है इसको छोड़, किसी और बात पर लग जा। तो हमारी जो प्रायोरिटी बदल देता है, परमेश्वर की जो आशीष आनी होती है वो रुक जाती है। चौथा है, जब हम आशीष मांगते हैं, उत्तर मांगते हैं, परमेश्वर के नजदीक नहीं जाने देता है हमें, और हमें एक नजदीकी रिश्ते में बदलने नहीं देता है। याकूब 4 अध्याय 8वीं आयत में याकूब कहते हैं, जब हम उनके नजदीक जाते हैं तो परमेश्वर भी हमारे नजदीक आते हैं। जितना हम नजदीक जाएंगे उतना हमें वो उत्तर भी मिलेगा। बहुत लोग कहते हैं मैं हर रोज, हर संडे को चर्च जाता हूँ, आराधना में भी जुड़ता हूँ, अच्छे कामों में भी जुड़ता हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है। मेरा उस क्रिएटर के साथ रिश्ता क्या है? क्या मैं उन्हें एटीएम की तरह इस्तेमाल करता हूँ, प्रार्थना का मैंने कार्ड डाला और मुझे उत्तर दे दो? क्या मैं नजदीक के में हूं? बहुत लोग हैं जो कहते हैं जी मैं सालों साल से चर्च जा रहा हूं, बपतिस्मा हुआ है? नहीं हुआ। जी बपतिस्मे की क्या जरूरत है? अगर आपका रिश्ता ही नहीं है, आप इकट्ठे रह रहे हैं, शादी नहीं की है, तो उसका रिश्ता तो कोई नहीं है। फिर वो मुझे मेरे पाप को, जो पुराने मैंने पाप किए, उन्हीं में फंसा रखता है। और जो परमेश्वर का मुझे धन्यवाद देना है कि मुझे आपने ये सब मेरे जीवन में किया है, उससे रोक देता है। और फिर उसी में मुझे अंधेरे में फंसाए रखता है और मुझे प्रार्थना से रोकता है। जो उड़ाऊ पुत्र था, उसकी तरह डेस्परेशन में हमें पिता की तरफ मुड़ना ही जरूरी है। क्योंकि जो भजनकार है वो 130 भजन की पहली आयत में कहता है, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। जब मैं परेशानी में था, मैंने तब तुम्हें पुकारा है। एक इंसान को बार बार सुसाइड करने के विचार आते थे, बाद में शैतान उसे पकड़े हुए था, लेकिन बाद में जब उसे समझ आई वचन के द्वारा, तब उसे समझा, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उसे सिखाया कि ये विचार हैं, उन्हें इनको पकड़ना नहीं है। पक्षी ऊपर उड़ रहे हैं, उनको उड़ने दो, अपने घोंसला मत बनाने दो। जो ये शैतान लेके आता है उसमें मैं ना फंसूं। और फिर हम विश्वास में चलते जाएं, और जो वायदा किया है भजन संहिता 103 की 12 में, जिस प्रकार पश्चिम से पूर्व से दूर परमेश्वर ने हमारे पाप कर दिए, उसमें विश्वास करके हम चलें। यहोशू 1 अध्याय 5वीं आयत में परमेश्वर ने उसे वायदा किया, मैं तेरे साथ हूं, और उसने सूरज चांद को रोक दिया था लड़ाई में। जब हम इस विश्वास में आ जाते हैं, फिर कोई भी ऐसी शैतानी ताकत नहीं है जो हमारे ऊपर अधिकार जमा सके। कोई ऐसी शैतानी ताकत नहीं है जो हमें हरा सके। जब हम विश्वास में खड़े हो जाते हैं, तो फिर परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होता है। आत्मा हमें बल से भर देते हैं, हमें आत्म संयम से भर देते हैं, ताकि हम उनके वचन की गहराइयों को समझते हुए वचन की आशीषों में चलते जाएं, जीत में चलते जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आप। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमें हर तरह की आशीषें देने के लिए। आपके वचन सच्चे हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें स्थिरता में चलने में सहायता कीजिए। जितने हम सब जुड़े हुए हैं प्यारे प्रभु, हम सबको सहायता कीजिए कि हम हमारे जीवन में शैतान किस प्रकार हमारे ऊपर हमला कर सकता है, उसकी गहराइयां जान सकें, उसे समझ सकें, और फिर उसकी युक्तियों को नाकाम करने के लिए आपके बल में स्थिरता में चले। पिता परमेश्वर, सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु का सलीब पर पूरा हुआ कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ये जांच लिया कि उनके बारे में पवित्र वचन की सब बातें पूरी हो चुकी थी। इसके साथ हमें शैतान के अधिकार से छुटकारा मिल गया और हमें बल से भरने के लिए पवित्र आत्मा भी मिल गए। हमें वेपन तो मिले हैं, पर क्या हमें उन पर यकीन है? Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.